अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़यात में से एक वाक़या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वाक़या 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया, जब एक त्यारा अचानक एयरपोर्ट की हदूद में नमूदार हुआ। हैरानकुन बात यह थी कि एयरपोर्ट के किसी भी रडार पर त्यारे की नकल और हरकत नज़र नहीं आ रही थी, यानी रडार त्यारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से त्यारे के पायलट से रब्ता किया गया। रब्ता कायम होने पर कंट्रोल रूम में त्यारे के पायलट की आवाज़ सुनाई दी कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम के मुंतज़मीन के मुताबिक पायलट की आवाज़ नहायत घबराई हुई थी और पायलट बहुत खौफज़दा भी था। आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया। इसके बाद पायलट की तरफ से खामोशी छा गई। दोबारा रब्ता करने पर जहाज़ के पायलट ने बताया कि इनकी फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और उन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इसके बाद जहाज़ के करीब जाने की कोशिश की गई तो पायलट ने चीख कर कहा कि हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लेन क्रेव के मुताबिक त्यारे के पायलट ने काकपुर की खिड़की खोलकर उन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। क्रेव के बयानात के मुताबिक पायलट ने हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और त्यारे के मुसाफिरों के खौफज़दा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इसी दौरान त्यारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रेव के बहुत से अफराद के नाकाबिले तरदीद शहादतों और कंट्रोल रूम में पायलट के साथ होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी तौर पर जुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और सबूत जो कि जहाज़ का पायलट छोड़ गया और 1955 का हाथ से बनाकर छपा हुआ वो कैलेंडर है जो काकपुर की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था, जो कि आज भी महफूज है। इस त्यारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज़ की। ताहम परवाज़ से कुछ देर बाद त्यारा रडार से गायब हो गया और तमाम राब्ते ख़त्म हो गए। त्यारा मियामी एयरपोर्ट पर भी न पहुंच सका। तमाम वसाइल बरोए कार लाने के बावजूद त्यारे का पता न चलाया जा सका और फ़ज़ाई तारीख़ में एक जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक किसी फ़्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेज़ुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा फ़ज़ा की वस्तु में गुम हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।